तो इस तरह से हम लोगों ने अब देखा कि इसमें अपक्षय यानी कि वेदरिंग क्या होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में देखे, इसके बहुत सारे प्रकार के बारे में देखे हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग टर्न करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉइल। सॉइल का मतलब मृदा। सॉइल का मतलब क्या होता है? मृदा यानी मिट्टी। तो देखिए वेदरिंग यानी अपक्षय होता है, जो चट्टान होते हैं वो टूट करके छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। दो तरीके से होते हैं, या तो फिर चट्टान उसी रूप में टूट करके छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, या फिर टूटते ही उनका रूप बदल जाता है, मतलब उनका आंतरिक बनावट, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बदल जाता है। तो ये दो तरह से टूटते हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। लेकिन भाई जब चट्टान छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं तो वो छोटे होते होते क्या बन जाते हैं? ये आपके मन में भी सवाल आना चाहिए था। तो चलिए, ये जो चट्टान होते हैं वो टूटते टूटते जब छोटे होते 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 वो सॉइल तक पहुंच जाते हैं। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका वेदरिंग यानी अपक्षय होता है, उसका जो अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट है वह सॉइल बनना होता है। मतलब अंत में वो सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है छोटा होते होते। इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे होता है, और यहाँ पे इसको मैं डायग्राम के साथ आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल होता क्या है, सॉइल आखिर क्या है। तो देखिए सॉइल, सच बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। इसका मतलब क्या है भाई? मतलब कि वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। वेदरिंग माने अपक्षय, जो कि आप कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो अपक्षय का जो फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है, वही सॉइल होता है। तो बोलिए कि नहीं ये तो डिफिनेशन ठीक नहीं है। तो डिफिनेशन इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन ए मिक्सचर। मतलब ये मिक्सर होता है। सॉइल क्या होता है? मिक्सर, यानी कि मिलावट होता है। मैं बोलूंगा आप नोट्स कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहेगा तभी नोट्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले सोचेंगे कि नोट्स कैसे करें। तो जो मैं बोलूंगा उसको नोट्स कर लीजिएगा कि जो मिट्टी होता है वह ऑर्गेनिक मैटर, बोले तो कार्बनिक पदार्थ, और मिनरल्स मतलब खनिज को मादे करके लिखते जाइएगा, उसके बाद गैस, द्रव और बहुत तरह के जीव जंतुओं का मिश्रण होता है, मिलावट होता है, जिसको एडमिक्सचर बोला जाता है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, बहुत सारे पदार्थों का मिलावट से मिट्टी बनता है, सॉइल बनता है। किसका किसका मिलावट होना चाहिए? तो ऑर्गेनिक मैटर, हिंदी इसका लिखेगा कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे होते हैं। कार्बनिक माने जो जीव जंतु से प्राप्त हो, जीव जंतुओं के मरने से। खनिज, मिनरल्स, गैस, द्रव और बहुत तरह के जीव जंतु जो हैं वो उनके मरने के बाद जो उनका शरीर डीके होता है, क्षय होता है, तो उसी से मृदा बनता है। अब इसमें एक नया टर्म आएगा जो कि आपको हो सकता है कभी एग्जाम में परेशान करे। वो टर्म क्या है? वो है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होता है? इसको बोलते हैं मृदा विज्ञान। हाँ भाई, मृदा है मतलब मिट्टी है, तो उसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। हाँ, तो उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मृदा विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। तो इंग्लिश वालों के लिए भी हो गया और ये हिंदी वालों के लिए होगा। जो मिट्टी है उसका स्टडी क्या कहलाता है? तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। हाँ, अब चट्टान मैंने आपको पढ़ाया था, तो चट्टान के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो देखिए अब जियोलॉजिस्ट लोग जो है, जो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम सॉइल का देखें तो वो क्या हो सकता है? जियोलॉजिस्ट मतलब जो जियोलॉजी में रिसर्च करते हैं वो लोग इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ए नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स, मतलब एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, विच इज द फॉर्म ऑफ लेयर्स और होराइजन। लेयर्स और होराइजन, लेयर्स का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो लेयर्स मतलब होता है परत। लेयर्स माने परत, और इसको होराइजन भी बोलते हैं। आप अभी टेंशन मत लीजिए, इसको डिटेल में भी जानेंगे कि होराइजन। उसके बाद लिखेगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और होराइजन ऑफ वेरिंग थिकनेस। आप जमीन पे देखते हैं, तो जमीन पे जो मिट्टी होता है एक परत के रूप में पाया जाता है, एक लेयर के रूप में पाया जाता है। तो जियोलॉजिस्ट लोग जो है, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वो मिट्टी को डिफाइन करते हैं, सॉइल को, कि हमारे धरती पे अलग अलग थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस मतलब मोटाई में पाए जाने वाले धरती के सतह पे कुछ जो पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? सॉइल। यह है जियोलॉजिस्ट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो अब आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि यार क्या मिट्टी का भी लेयर होता है, मृदा का भी लेयर होता है क्या? अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं? हाँ, इसका जवाब है यस। अभी तुरंत हम लोग जानेंगे कि आखिर मृदा किस प्रकार लेयर में पाया जाता है। जब आप जमीन की खुदाई करते हैं तो आप देखिएगा कि मृदा हर लेवल पे एक जैसा नहीं है, डिफरेंट आते जाएगा। तो उसको मैं अभी डायग्राम के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए बात ऐसा है कि इसमें जब हम लोग देखेंगे इसको कि भाई किस तरह का होता है ये,
तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें एक बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक आता है सॉइल होराइजन। सॉइल होराइजन क्या है भाई, या सॉइल प्रोफाइल, ये नया वर्ड है, इसको भी नोट्स करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो क्या है भाई सॉइल प्रोफाइल, दो शब्द यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉइल प्रोफाइल और एक सॉइल होराइजन। माने मृदा का प्रोफाइल होता है और होराइजन माने परत, समझिए मृदा परत बोलते हैं सॉइल होराइजन को। तो सबसे पहले जानिए सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, सेवरल लेयर्स। तो देखिए सॉइल जो है, मैंने अभी तुरंत बताया कि अलग अलग परत का बना होता है, अलग अलग लेयर का बना होता है। तो उस लेयर का नाम क्या है भाई, तो उसी का तो नाम है यार सॉइल होराइजन। मिट्टी अलग अलग प्रकार के लेयर में पाए जाते हैं, अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं, और उसी लेयर को बोलते हैं सॉइल होराइजन। हिंदी में इसको बोलिएगा मृदा परत। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार लेयर में पाए जाते हैं उसको भी बताया जाए। तो सॉइल होराइजन को हम लोग देखेंगे डीपली जब इसको जा करके। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें ये है सॉइल का डायग्राम है, यहाँ पे देखिएगा भाई क्या है। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं ओ होराइजन। क्या बोलते हैं, ओ होराइजन। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा पेड़ पौधे लगे हुए हैं मिट्टी में, ये उसका जड़ है, यहाँ तक आया हुआ है। अब इस डायग्राम में आप जब ध्यान से देखिएगा तो जो मिट्टी का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जो सबसे ऊपर वाला परत होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको बोलिए टॉप मोस्ट लेयर, तो उसको बोलिएगा ओ होराइजन। उसके नीचे कौन सा लेयर आता है भाई, तो उसके नीचे आता है ए होराइजन। इस तरह से आप अंदर चलते, जब धरती के अंदर चले जा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद कौन सा आता है मिट्टी का लेयर, बी होराइजन। इसको आप और डिटेल्स में और अंदर जाए तो उसको बोलते हैं सी होराइजन। और लास्ट में जो सबसे लास्ट लेयर होता है वो होता है डी और आर होराइजन। तो हम लोग का जो यूज लायक जो होराइजन है, परत है, वो मेनली ओ और ए तक ही होता है। ओ और ए तक ही हम लोग पौधा उगाते हैं, फसल की खेती जो भी करते हैं। उसके बाद बी से आप देखिए यहाँ पे आपको पत्थर, बोल्डर, चट्टान वगैरह और चीजें मिलने लगती हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी तो है लेकिन उस लेवल के नहीं, फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। तो मेनली हमको ओ और ए तक ही सीमित रहना पड़ता है कोई भी फसल वगैरह। तो अब एक एक करके इसका डिटेल भी जान सकते हैं, एक लाइन में डिटेल जानेंगे। बस इतना जानिए कि जो सबसे ऊपर जो मृदा का लेयर होता है, परत होता है, उसको बोलते हैं ओ होराइजन। मतलब इसको बोलिएगा ओ परत, हिंदी वालों के लिए भी भाई लिखना जरूरी है। इसके बाद जो आता है दूसरा परत जो मृदा का, उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए, यहाँ पे लिखा हुआ है। होराइजन मतलब परत होता है। हिंदी थोड़ा सा जो है कि खोजने में मुझे भी काफ़ी कठिनाई होती है, तो देख लीजिएगा ओ परत हो गया, और उसके बाद हो गया ए होराइजन, माने ए परत उस प्रकार, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और अंत में डी और आर आता है। तो इस तरह से अलग अलग लेयर में ये सजा होता है। तो देखिए ऊपर वाला जो मिट्टी होता है ये कटता है, जैसे बारिश हुआ तो मिट्टी तो कटता है, तो ये तो ऊपर वाला ही कटता है, बनता है, कटता है, बनता है। इस मिट्टी को आप बोल सकते हैं कि ये उस तरह का उतना मैच्योर नहीं हो पाता है। लेकिन जो अंदर वाला मिट्टी है वो तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है मिट्टी। हाँ, तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है मैच्योर सॉइल। मैच्योर मतलब क्या होता है, अगर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोले तो मैच्योर मतलब होता है, उसको क्या बोलिए आप, जवान होता है, कि मैच्योर हो गया कोई, मतलब समझदार हो गया, उम्र दराज हो गया। हाँ, तो ये मृदा जो अंदर वाला है वो तो जल्दी उसका इरोजन होता नहीं है, अपर्दन नहीं होता है, ये कटता भी नहीं है, इसलिए अंदर वाला मिट्टी को बोलते हैं मैच्योर सॉइल। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सॉइल प्रोफाइल का जो डेवलपमेंट, सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या समझते हैं, ये जो लेयर एक ऑर्डर में सजा हुआ है, ये सब तो होराइजन हो गया। हाँ, ये सब होराइजन हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो सॉइल प्रोफाइल नहीं पता है। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या है यार, एक जो लेयर में एक ऑर्डर में सजा हुआ है, उसी ऑर्डर को एक प्रोफाइल बोल दीजिएगा। मोबाइल में भी आपका प्रोफाइल होता है अलग अलग, मतलब एक ऑर्डर में सजा हुआ कोई भी चीज। हाँ, तो ये जो मृदा का लेयर है, होराइजन है, परत है, एक ऑर्डर में सजा हुआ है, तो ये प्रोफाइल है। तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन सबके बारे में आप डिटेल भी जानना जरूरी है। तो डिटेल जानते हैं एक करके भाई, क्या है ये ओ परत, ओ होराइजन क्या है, ए होराइजन क्या है, बी होराइजन, सी और डी, और इसके बाद चैप्टर को विदाई देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट लेयर है इसमें भाई, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा हमको। इसमें आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि ओ होराइजन क्या है भाई, ओ होराइजन यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ, और छोटा करते हैं। तो ओ होराइजन का मतलब होता है कि ये सबसे ऊपरी परत होता है। ये तो आप भी जानते हैं भाई, थीन, और ये किस चीज से बना होता है, तो ये पतले
ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, जो कार्बन वाले पदार्थ जितने भी होते हैं उसी से बना हुआ एक परत होता है। तो ये कार्बन आता कहाँ से है? ये आता है आपका प्लांट माने पौधा से, एनिमल माने जानवर के मरने सड़ने से, या और तरह से हो जाता है, बनता है। ये ओ होराइजन का बात हमने किया कि किस चीज से बना होता है। सबसे ऊपरी लेयर होता है प्लांट एनिमल वगैरह से बना होता है। तो ये इसलिए सबसे प्रोडक्टिव लेयर, आप इसको सबसे ज्यादा उत्पादन इसी लेयर में होता है, खेती बाड़ी फसल। और ये तो अभी आपने डायग्राम में भी देखा कि भाई ये सबसे टॉप लेयर है, टॉप लेयर है ये। और ये पेड़ पौधों से ढका होता है, वेजिटेशन से ढका। हाँ, तो सबसे ऊपर ही तो खेती होगा, और कहाँ होगा? जमीन के अंदर तो कोई करेगा नहीं। अब देखो उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे आता है आपका ए होराइजन। ये ए होराइजन क्या है? तो आप बोलिएगा कि ओ होराइजन के नीचे वाला जो लेयर होता है मिट्टी का, उसको बोलते हैं ए होराइजन। तो आप बोले कि इट इज द टॉप सॉइल, तो बोले कि ये भी टॉप, ये भी। हाँ, तो ये टॉप मोस्ट माने सबसे ऊपर का टॉप लेयर है। और ये जो टॉप सॉइल है उसके नीचे का जो मतलब लेवल है उसको बोलते हैं। और ये मेनली क्या से बना होता है? मिनरल्स से बना होता है। ठीक है, मिनरल्स मतलब ऑर्गेनिक मैटर से ये भी बना होता है। और चूंकि ये मिनरल से बने होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स होराइजन। ये जो ओ होराइजन के नीचे वाला ए होराइजन है, ये मिनरल मतलब क्या होता है? खनिज। तो ये खनिज से बने होने के कारण इसको बोलते हैं खनिज होराइजन, यानी खनिज का परत है ये। और याद रखिएगा ये मोस्ट प्रोडक्टिव माने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लेयर है भाई। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लेयर क्यों है? क्योंकि ये मान लीजिए आपका सतह हो गया धरती, ये सबसे ऊपर तो ओ होराइजन हो गया, और इसके थोड़ा सा नीचे जब जाइएगा तो ए होराइजन पहुंचिएगा जहाँ पौधों की जड़ें जाती है। तो सबसे प्रोडक्टिव हुआ ना, पौधे के जो जड़ होते हैं वो सब कहाँ मिलेगा आपको? ए होराइजन में मिलते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द सॉइल, माने सबसे ज्यादा उत्पादकता इसी का है। खेती बाड़ी भी कीजिएगा तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी में मिलेगा। इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। हाँ, तो ये तो जरूरी है, देखभाल नहीं कीजिएगा, उसका अपर्दन कटाव, उसको ज़्यादा खाद दे करके गंदा कीजिएगा, उसके फर्टिलाइजिंग पावर, उसका जो उत्पादक क्षमता को बर्बाद कीजिएगा तो दिक्कत होगा आने वाले समय में। हमें सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए, मृदा संरक्षण। तो उसके नीचे आता है बी होराइजन। ध्यान से देखिएगा क्या है भाई? हाँ, तो ये मिनरल से बना होता है, रिच इन मिनरल होता है। हाँ, तो इसमें कैसे ये बनता है? तो देखिए ओ और ए होराइजन के नीचे आता है, ये तो दोनों के नीचे आता है। तो कुछ पदार्थ इसके ऊपरी लेयर से हट जाए, बारिश होगा, पानी बहेगा तो इसके ऊपर से कुछ लेयर हटेगा, और कुछ लेयर इसके ऊपर से हट गया। तो लेयर का मतलब ऊपर तो इसका कुछ मिनरल्स था, खनिज था, तो वो हटने के कारण वो लेयर बह करके आगे चला गया, या फिर वो लेयर बह करके नीचे जमीन में परकोलेट हो गया। परकोलेट मतलब छेदते हुए चला जाना। तो उससे एक नया लेयर तैयार होता है, उसको बोलते हैं बी होराइजन। माने ओ और ए से ही बना एक होराइजन है, उसको क्या बोलते हैं? बी होराइजन। कलर इसका लाइट होता है, लाइट मैंने ज़्यादा डार्क नहीं होता है। और ऑर्गेनिक मैटर तो यहाँ आ ही नहीं पाते हैं यार, वो तो नीचे बहुत हो गया ना। अगर कोई सड़ेगा गलेगा भी जीव जंतु पौधे तो वो तो ऊपर ही रह जाएंगे, ए लेयर तक ही सीमित रह जाएंगे। अब देखिए, याद रखिएगा इसमें आपको क्ले और कोलोइड्स मिलते हैं। कोलोइड्स मतलब क्या होता है? कुछ मोटे बिलियन होते हैं कोलोइड्स, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में। तो इस तरह से आपको सीधा याद रखना है कि ओ और ए के नीचे भी एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं बी होराइजन। उसके बाद क्या है? सी होराइजन। तो सी होराइजन में क्या है भाई? यहाँ से आपको बेड रॉक मतलब चट्टान मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये यार तो कोई काम का नहीं है उतना, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, इसलिए इसको बेड रॉक लेयर बोलते हैं। मतलब कौन सा होराइजन? सी होराइजन। आपको चट्टान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे लास्ट लेयर है, ये तो बहुत आसान है, डी, या इसको बोलते हैं आर होराइजन। इसमें क्या है भाई? तो सी के नीचे एक लेयर पाया जाता है। हाँ, तो उसमें क्या मिलेगा हमको? इसमें खाली चट्टान ही चट्टान दिखता है, बहुत सारा चट्टान जमीन के अंदर। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? बेड रॉक होराइजन, मतलब चट्टानों का परत। चट्टानों का परत क्यों भाई? क्योंकि इसमें तो केवल चट्टान मिलता है। तो जो सबसे नीचे वाला होराइजन है, परत है, इसको परत हिंदी में बोलते हैं, डी और आर है। और इसके बाद क्या है? तो डी और आर अभी देखेंगे भाई कहाँ है डी और आर। इस तरह से देखिए, यही आपका डी और आर सबसे नीचे। देख रहे कितना बड़ा बड़ा पत्थर, यहाँ पे आपको ये पत्थर ही दिखाया गया, आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। ये जो उजला उजला है, ये सब आपको रॉक्स पत्थर दिखाया, कितना बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मृदा जो है, सॉइल जो है, किस प्रकार सजे होते हैं लेयर में, जो इसको आप सॉइल प्रोफाइल, सॉइल होराइजन के नाम से जानते हैं, इसको मैंने अभी बताया। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई? कि जो सॉइल बनता है, सॉइल जो बनता है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें भाई कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारक, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये पूछता है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन,
मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला है वह है क्लाइमेट, हिंदी लिख देता हूँ, इसका होता है जलवायु। तो जलवायु कैसे प्रभावित करते हैं? मृदा बनता है चट्टान से यार, ये तो आप भी जानते हैं। तो देखिए ये प्रेसिपिटेशन मैंने बोलिएगा पानी का गिरना, और टेम्परेचर मतलब तापमान। तो अब क्या होता है कि जो जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होता है तो उसमें पत्थर ज़्यादा कटेंगे, ज़्यादा वेदरिंग होगा, उससे ज़्यादा मिट्टी का निर्माण होगा, सॉइल होगा। अब उसमें मिट्टी कटेगा भी, अगर ज़्यादा बारिश होगा तो मिट्टी का कटाव भी होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन मिट्टी के बनने का बात हो रहा है। हाँ, तो ज़्यादा बारिश होगा, जो ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, अपक्षय ज़्यादा होगा, वेदरिंग ज़्यादा होगा, मिट्टी का निर्माण वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होगा। लेकिन अब मान लीजिए सूखे एरिया में चले गए, तो सूखे एरिया में न तो मिट्टी का निर्माण तेजी से होगा और न तो उसको अपर्दन या कटाव तेजी से होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है मिट्टी के निर्माण को कंट्रोल इस तरह से करता है, सूखे क्षेत्रों में अलग तरीके से और ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में अलग तरीके से। दूसरा ऑर्गेनिज्म, तो देखिए प्लांट और एनिमल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो जीव जंतु सड़ते गलते हैं मर करके, वो मिट्टी के ऊपर वाले लेयर में मिक्स होकर के और मिट्टी में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस के कारण ही मिट्टी में आता है ह्यूमिक एसिड। अगर मृदा में मिट्टी में ह्यूमिक एसिड नहीं रहे तो ये वेदरिंग कराने का भी काम करता है। ये ह्यूमिक एसिड जो है ये वेदरिंग यानी कि अपक्षय कराने का काम करता है, मतलब उसको तोड़ने का काम करवाता है, मिट्टी को ये अपर्दित कराने का काम करता है, काटने का काम करता है। तो इस प्रकार ये ऑर्गेनिज्म का भी कुछ इसमें हाथ होता है। उसके बाद है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है यार, इसको आसानी से समझिएगा। मान लीजिए कहीं ढलान क्षेत्र है और एक समतल क्षेत्र है, तो बारिश जब आएगा तो इसका मिट्टी जल्दी कट के नीचे आएगा क्योंकि ढलान है। तो रिलीफ मतलब इसी को बोलते हैं ऊंचा या डाउनवर्ड जो भी ओरिएंटेशन होता है जमीन के सतह का। स्टीप स्लोप माने ढलान पे मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा और उसके मुकाबले ये जो समतल सतह है इस पे मिट्टी का कटाव कम होगा। ये तो कौन नहीं जानता। हाँ, तो टोपोग्राफी भी प्रभावित करता है मिट्टी के निर्माण को। अब देखिए, अब आता है पेरेंट मटेरियल। ये क्या होता है पेरेंट मटेरियल? पेरेंट माने माता पिता, पेरेंट मतलब माता पिता। तो पेरेंट मटेरियल मतलब कि जिस चीज से मिट्टी बनता है उसी को तो पेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ भी, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि वैसा मिनरल्स जिससे कि सॉइल फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं पेरेंट मटेरियल्स। हाँ, तो पेरेंट मटेरियल्स कितने मजबूत हैं या कमजोर हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई चट्टान मिट्टी कितना तेजी से बनेगा। जैसे कोई चट्टान होते हैं कि खूब बारिश हो रहा है लेकिन वो चट्टान जल्दी अपक्षय नहीं हो रहा है, उसका वेदरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चट्टान कमजोर होते हैं, बारिश हुआ कुछ ही दिन में उसका जो है कि वेदरिंग यानी अपक्षय होता है, वह टूट के छोटे टुकड़े में बंटते हैं और छोटे होते होते जल्दी से सॉइल बन जाते हैं। तो पेरेंट मटेरियल ये किस तरह के, इसको बोलते हैं जनक पदार्थ। जनक पदार्थ मतलब वही जिससे कि मिट्टी का जन्म होता है। वो कितने कमजोर हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इस पे भी डिपेंड करता है इसका आपका मिट्टी का निर्माण। तो ये 3-4 फैक्टर आप याद करके लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में फुल नंबर दे देगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। इंग्लिश वाले तो लिख लेंगे लेकिन हिंदी वालों को जो मैंने बोला उसको सुनना पड़ेगा बार बार, और नहीं सुनिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको सुन करके लिखिएगा। पहला है क्लाइमेट, जलवायु, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रुका करके पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिज्म। तीसरा टोपोग्राफी मतलब ये ढलान है कि भाई समतल प्लेन है। और चौथा पेरेंट मटेरियल। ये 4 फैक्टर लिखिएगा। टाइम भी होता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा ये आप लोग जानते हैं। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक है यार आपका सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है। कैसे होता है भाई, ये तो आप 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मिट्टी का कटाव हो रहा है तो हमको इसको बचाना है। हाँ, तो बचाना है तो क्या करेंगे, इसका कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो ये खैर 7-8 का टॉपिक है, इसको आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक था अपक्षय, वेदरिंग, इसके टाइप और सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल होराइजन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया। और इस तरह से आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से फिनिश होता है। अब बचता है इसका VVI क्वेश्चन, और जैक में जो इसका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था वो बचता है। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में उसको बना करके दूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक पूरे चैप्टर का वीडियो ये हो गया। सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। तो और इसी तरह से मैं आपको अब थर्ड चैप्टर का भी वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके कंप्लीट करके अपने नोट्स को भी तैयार करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड के पास, लाइक करें, और जितना हो सके ध्यान से पढ़ाई करें। तो
हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।